अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आपसे रिक्वेस्ट, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में लाजमी करें ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। आज फिर हमारा टॉपिक है तहरीक लब्बैक के हवाले से, और जो सामने आए हैं इस वक्त जो शख्सियत तहरीक लब्बैक के दिफा में जो है वो सामने आई है, वो शख्सियत है जनाब मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने एक बयान जो है, एक क्लिप रिकॉर्ड किया गया है और उन्होंने जो है सोशल मीडिया पर जारी किया है और उन्होंने हुकूमत को और वजारत दाखिला को जो है आड़े हाथों लिया है और उनको जो है इंतबाह किया है कि भाई आप अपनी हरकतों से बाज आ जाएं। तो पहले मैं आपको जो है उनका ये बयान जो है वो सुनाता हूँ, उसके बाद जो है फिर आपसे जो है इस हवाले से हम वो बात करेंगे खुलकर। पहले आप उनका ये बयान सुने। कि हुक्मरान होश के नाखुन लेंगे और कत्ल वारत के सिलसिले को, जालिमाना और सफाकाना सिलसिले को मौकूफ करेंगे और वजीर दाखिला ने जो फिरौनियत का लबो लहजा इख्तियार किया है उसे लगाम दी जाएगी। अगर पुरअमन एहतजाज पर तवज्जो न दी गई तो फिर हमारे लिए अवाम के जज्बात को कंट्रोल करना और अमन की अपील करना मुश्किल हो जाएगा। लिल्लाह पाकिस्तान को इस बड़े इंतशार और तबाही से बचाइए और जिन्हें अपनी ताकत पर ज़ाम है उन्हें मैं मुतनब्बे करता हूँ कि रब्बुल जलाल से बढ़कर कोई जब्बार, कोई कहार, कोई कवी और कोई आदिल नहीं है, उसके इंसाफ से डरो। ये थे जनाब मुफ्ती आज़म पाकिस्तान जनाब मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, जो उन्होंने आज अपना एक क्लिप जो है, शॉर्ट क्लिप था, ये जारी किया है और हुकूमत को अपने वादे भी याद दिलाए हैं। वजारत दाखिला को भी जो है उन्होंने इंतबाह किया है और ख़ास कर बिलखसूस जो वज़ीर दाखिला हैं इस वक्त शेख रशीद अहमद, उनको भी आड़े हाथों लिया है और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जो लहजा है उनका, उस हवाले से जो है उन्होंने उनको मुतनब्बे किया है कि हुकूमत ने जो उनसे वादे किए हैं तहरीक लब्बैक से, उन वादों को पूरा किया जाए। और इस हवाले से उन्होंने आज का ये क्लिप जारी करके ये साबित कर दिया है कि मुफ्ती आज़म पाकिस्तान अहले सुन्नत के खैर खां हैं और इस मुश्किल की घड़ी में भी जो है तहरीक लब्बैक के साथ वो खड़े हैं, वो जुड़े हुए हैं। और उन्होंने जो जब ये बातचीत चल रही थी, हुकूमत ने मुफ्ती आज़म पाकिस्तान को जो है उनके मिन्नत व तरले किए थे कि भाई आप जो है हमारे इनसे बातचीत वो कराएं। तो मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने जी ये जो है सब जो मामलात हुए थे तो इनको हैंडल भी वो किया गया था और इनका अहम रोल है इस बातचीत को कामयाब वो कराने में। और फिर आपने वो सब जो वो बातें हैं वो आपके सामने हैं, जो हुकूमत ने वादे किए थे और हुकूमत ने एक भी जो है वादा पूरा नहीं किया। तो आज उनका जो ये क्लिप है ये हुकूमत के लिए वो इतलात ये आ रही थी कि भाई शूरा के इरकान को जो है पूरी तहरीक लब्बैक की क़यादत को जो है हुकूमत ने फ़ैसला कर लिया है, वजारत दाखिला ने यह फ़ैसला कर लिया है कि TLP की जो शूरा है, उनके कायदीन है वो तहरीक लब्बैक के, उनकी पूरी क़यादत को, सारी शूरा को अरेस्ट वो करने का जो है उन्होंने वो प्लान ये बनाया है। और ये सोशल मीडिया पर भी और एक दो TV चैनलों ने भी इस पर बात की है। तो इस हवाले से हुकूमत ने अभी तक जो है एक भी वादा जो है पूरा नहीं किया। इसी तरह ये पंजाब हुकूमत और IG पंजाब सलमान गनी साहब भी जो है
तहरीक लब्बैक के हवाले से इंतकामी कार्रवाइयों पर वो उतरे हुए हैं। और हालांकि उन्होंने जो है अपने वो तहरीक लब्बैक के हवाले से जो उन्होंने अपने उनको अफसरान को भी ये कहा है कि भी इनके कारकुनान की ज़मानतें ना होने दें, इस सख्ती से उन्होंने जो है ये कहा हुआ है। और उन्होंने ये भी कहा हुआ है कि भी इनको जो है आप तंग करें। तो ये सूरत हाल है। इस सूरत हाल को देखते हुए मुफ्ती आज़म पाकिस्तान का इस वक्त उनका ये क्लिप आना हुकूमत के लिए मुश्किल हो जाएगा कि भी ज़्यादा देर तक इस तरह के इक़दामात तहरीक लब्बैक के हवाले से आप ये देखें, जो कलअदम का टैग हुकूमत ने वो दिया था और तहरीक लब्बैक को बैन वो करने का फ़ैसला किया गया था, वो सरासर गैर कानूनी गैर आइनी वो था। वो ये था कि भाई वो एक हुकूमत में है और उन्होंने जो है वो फ़ैसला किया। हालांकि ना इसको सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूवल दी है, ना ही इलेक्शन वो कमीशन ने इसको अप्रूवल दी है। तहरीक लब्बैक अहले सुन्नत की और पाकिस्तान की जो है तीसरी बड़ी पार्टी है इस वक्त, और ख़ासकर वो पंजाब की जो है तीसरी वो बड़ी पार्टी है। और जो ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, जो मामलात हुए हैं, वो आपके सामने हैं कि किस तरह से लोग तहरीक लब्बैक पर जो है एतमाद कर रहे हैं। और फिर अब आज़ाद वो कश्मीर के हवाले से भी जिस तरह से उन्होंने जो है 45 सीटों पर उनके उम्मीदवार सामने आए हैं और जिस तेज़ी से वो कैंपेन कर रहे हैं, जिस तेज़ी से उन्होंने टिकटों की वो तकसीम की है, जिस तेज़ी से उनके उम्मीदवार तहरीक लब्बैक के कश्मीर के अंदर जो है रैलियां निकाल रहे हैं और लोग जो है जौक दर जौक जो उसमें शामिल हो रहे हैं और उन्होंने एक माहौल बना दिया है आज़ाद वो कश्मीर के अंदर भी। तो अब भी कुछ लोग ये कह रहे हैं, हमें अंदरूनी ज़राए ये बता रहे हैं कि ये जो आज़ाद कश्मीर का जो इलेक्शन का मामला है, इसमें हुकूमत ने अप्रोच किया था तहरीक लब्बैक को कि हमारे साथ जो है इस हवाले से कुछ सीट एडजस्टमेंट की जाए, उनकी हेल्प की जाए। लेकिन तहरीक लब्बैक ने जो इनका वो तुरा इम्तियाज़ है कि उन्होंने जो है इलेक्शन में आने का फ़ैसला किया। उन्होंने कहा कि हम किसी हुकूमती उम्मीदवार की हिमायत नहीं करेंगे, ना ही हुकूमत की हिमायत वो करेंगे। तो इसलिए जो है उन्होंने पहले भी ऑफरें की तहरीक लब्बैक के हवाले से, सेनेटर शेप की भी वो की है, फिर औकाफ के हवाले से हुकूमत ने कहा, फिर बोरियों के जो है मुंह खोले, उन्होंने कहा कि जितना आप पैसा ले लें हम आपको वो देते हैं। लेकिन ये तहरीक लब्बैक का तुरा इम्तियाज़ है और मैं ये समझता हूँ ये एक उनकी कामयाबी भी है। और ये पहली बार जो है किसी भी हुकूमत का, किसी इस्टेब्लिशमेंट का भी जो है ऐसे लोगों से जो है पहली बार वास्ता ये पड़ा है जो कि अपने मौक़िफ़ से जो है पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। पहले तो ये होता था कि हमारे इस्टेब्लिशमेंट, हमारे इदारे, हुकूमतें कुछ ले देकर जो है मामलात को जो है हल वो करते थे। लेकिन तहरीक लब्बैक का ये तुरा इम्तियाज़ है कि उन्होंने ना दबाव को वो कबूल किया है, ना किसी हुकूमती ऑफ़र को जो है वो कबूल किया है। और आपने देखा कि भाई जो सूरत हाल इस वक्त हो रही थी और उनको ऑफरें भी की, वो जाती रही हुकूमत की वो तरफ से उन्होंने कबूल नहीं की। और जो हमारे वो ज़राए हैं उन्होंने भी यही वो बताया है कि भाई ये आज़ाद कश्मीर का जो इलेक्शन है इस हवाले से भी जो है हुकूमत ने जो कोशिश की थी भाई इनसे कुछ ना कुछ हमें हेल्प मिल जाए। लेकिन तहरीक इंसाफ को जो है आज़ाद वो कश्मीर के अंदर जो सूरत हाल इस वक्त उनके लिए बनी हुई है, वहाँ पर तहरीक इंसाफ टूट फूट का वो शिकार है। उनकी पार्टी के अंदर जो है इख्तलाफात हैं वो शदीद और जो मुकाबला भी होने जा रहा है वो तहरीक लब्बैक और PMLN के वो दरमियान है। और अब जो मैं फिर आता हूँ मुफ्ती आज़म पाकिस्तान की वो तरफ कि उनका ये फ़ैसला, उनका ये क्लिप हुकूमत के लिए जो है एक चैलेंज है और चैलेंज से कम नहीं है। और ये इमरान खान की हुकूमत के लिए भी ये चैलेंज है कि अब उनको दो रुखी और जो मुनाफिकाना उनकी पॉलिसी है अब उनको तर्क करना होगा। अगर फिर उन्होंने इसको तर्क नहीं किया तो फिर हुकूमत के लिए जो है बहुत ही मसाइल वो पैदा हो सकते हैं। और फिर इस तरह से कुछ बिहाइंड द सीन जो है कुछ बातचीत भी चल रही है, उलमा अहले सुन्नत के जो हैं राब्ते भी हो रहे हैं। लेकिन कुछ हुकूमत ने यकीन दहानियाँ वो कराई हुई थी तहरीक लब्बैक को कि कुछ ये फैटअप का मामला है और ये फैटअप से अगर मामला हल हो जाता है तो फिर इसके हवाले से फिर जो है अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन के हवाले से भी वो जो है उनको रिहा वो कर सकते हैं। लेकिन वो इसलिए जो है अभी
शूरा जो है वो देख रही थी, लेकिन जो हुकूमती इक़दामात हैं जो ज़ाहिर हो रहे हैं, और पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी जनाब समी इब्राहिम साहब ने भी जो है हुकूमत पर इस हवाले से तनकीद की है, और उन्होंने अपने विलाग में भी कहा है और अपने बोल चैनल पर भी जो है उन्होंने खुलकर जो है तहरीक लब्बैक के हवाले से हुकूमती इक़दामात को जो है उन्होंने वो तनकीद का निशाना बनाया है। और समी इब्राहिम ने यह भी कहा है कि ये जो PM हाउस का ऑफिस है, यहाँ से जो है सारे वो शरारत की जा रही है तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़। और फिर समझने वाली बात यह है कि यहाँ PM हाउस में जो है कौन मुकीम है इस वक्त, और वो मुकीम है शहजाद अकबर, जिनके बारे में दुनिया और PTI के मेंबर सूबाई असम्बली पंजाब असम्बली जनाब नज़ीर अहमद चौहान साहब ने जो है ऐसे संगीन इल्ज़ामात उन पर जो है ये लगाए गए थे कि भाई ये कादियानी है, और इस हवाले से उन्होंने कहा कि ये इसके पीछे जो है तरीके लब्बैक के पीछे ऑपरेशन के पीछे ये जो मास्टर माइंड है इसका ये शहजाद अकबर है। तो इस हवाले से जो है फिर समी इब्राहिम ने ये कहा कि आप जो है कुछ आप बैर का वो देखें कि भाई क्या है, कौन आपके लिए मसाइल पैदा कर रहा है। हुकूमत ने वो जो है कि वादा किया था, मिनिस्टर ने वादा किए थे, गवर्नर पंजाब ने जो है वादा किया था, लेकिन वो वादा ही किया जो इफ़ा हो जाए। तो ये हुकूमत है जो अपने वादे पूरे नहीं करती। अब बिलफर्ज तहरीक लब्बैक बाहर आती है, एहतजाज करती है, फिर मुल्क के अंदर जो है सूरत हाल ऐसी हो जाती है कि यानी मामलात जो हैं आउट ऑफ वो कंट्रोल हो जाते हैं, हुकूमत के वो कंट्रोल में नहीं होते। तो इससे जो है फिर हुकूमती साख जो है बातचीत की साख है, हुकूमत फिर जो है खो बैठती है। जब आपने उनसे मुआहदा किया है, आपने तहरीरी मुआहदा किया है, वीडियो पैगाम में आपने कहा है और ये सब किया है, इकरार किया है, तो फिर अब सूरत हाल ये है कि भाई अब ना मानना, अपने वादे को पूरा ना करना, तो ये किस तरफ जो है फिर मामलात वो जाते हैं। और कुछ लोग ये चाहते हैं कि मामलात ख़राब हों, जो है कुछ लोग ये चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ के, इमरान खान के और तहरीक लब्बैक के जो है मामलात वो ख़राब हों, ख़ासकर जो लिबरल वो तबका है, और वो ये चाहते हैं कि भी मामलात वो ख़राब हों और तहरीक लब्बैक पर जो ये पाबंदी है ये पाबंदी कायम रहे, और वो चाहते हैं कि भी इसको जो है कायम दायम रखा जाए और तहरीक लब्बैक को जो है इलेक्शन के अंदर हिस्सा ना लेने दिया जाए। ये उनकी ख्वाहिशें हैं। जो लिबरल माफिया है पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान में आज़ादी इजहार राय का वो चाहता है कि पाकिस्तान में मादर पीदर आज़ादी चाहता है पाकिस्तान में, उनको उलेमा जो है वो खटकते हैं। और उनको इसलिए वो खटकते हैं उलेमा क्योंकि दुनिया का जो एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा टारगेट किया गया है वो उलेमा को किया गया है। और उलेमा को इसलिए किया गया है कि ये चाहे बारिश हो, आंधी हो, तूफ़ान हो, तो ये डट जाते हैं जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हों। तो इसलिए ये आलमी एजेंडा भी है, हर हुकूमत का एजेंडा ये रहा है कि भाई पाकिस्तान के अंदर या दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर जो है उलेमा को जो है कमज़ोर किया जाए, उनको जो है वो दबाया जाए और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जाएँ और उनको ऐसे नाम वो किया जाए। आप ये देखें कि इस तहरीक के पीछे जो है कादियानी वो तबका जो है सर फहरिस्त है, जो उलेमा के खिलाफ भौंकता है, उलेमा के खिलाफ जो है वो बात वो करते हैं और गुस्ताखियाँ करते हैं उलेमा के खिलाफ। तो इस हवाले से जो ये एजेंडा है आलमी एजेंडा, और इसके पीछे जो है कादियानी नवाज जो लॉबी है पाकिस्तान के अंदर, और कादियानियत को जो है पाकिस्तान में जो है मजबूत किया जा रहा है और पाकिस्तान के आइन और कानून की जो है धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। और इस वक्त जो शहजाद अकबर हैं और इन पर एक संगीन इल्ज़ाम भी इसी हवाले से है, लेकिन उन्होंने जो है अभी तक तरदीद नहीं की है। और फिर FIA DG FIA जो के नायब डायरेक्टर हैं अबू बकर खुदा बख्श, वो भी जो है पक्के जो है वो कादियानी हैं। और फिर उनका जो है रावलपिंडी से पहले जो है ये जो मामलात हुए थे, जो एहतजाज हुआ था, उसके अंदर बताया ये जा रहा है, जो हमारी एजेंसी हैं उनकी रिपोर्टें आई थी कि भाई एक अफसर का जो है वहाँ से वो तबादला भी वो किया गया है। तो पाकिस्तान की 80% अहले सुन्नत की अक्सरियत
और उन पर एक अक़लियती जो है, जो कि 1% भी नहीं बनते पाकिस्तान के अंदर, उनको जो है मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। उनको जो है यानी उलेमा को जो है अब टारगेट किया जा रहा है, और वो भी जो अहले सुन्नत के उलेमा हैं कि उनसे जो है बोलने का हक छीन लिया जाए, उनसे आज़ादी इजहार राय का जो है हक छीन लिया जाए, उनको बोलने ना दिया जाए। बस वो रहें हुकूमतों में या हुकूमतों के साथ या हुकूमतों के पास वो रहें जो हुकूमत की पालिश करते हों, हुकूमत की टीसी करें। हुकूमत चाहे सही काम करे चाहे उलट काम करे तो उनकी जो है वो तारीफ़ें करें। ऐसे यानी लोग जो है हुक्मरानों को जो है अच्छे लगते हैं। और इसकी जो है आप मिसाल वो देख लें, पाकिस्तान के अंदर पीएम साहब के जो एडवाइज़र हैं इस वक्त तैर अशरफी साहब, वो पहले क्या बोलते थे इमरान खान के बारे में, अब क्या बोलते हैं। पहले वो ख़त्म नबूवत के हवाले से क्या बोलते थे और अब वो क्या बोलते हैं, उनकी टोन जो है वो चेंज हुई है। तो ये सूरत हाल है, और इस तरह से ऐसे लोग हुकूमतों को चाहिए होते। और हालांकि इसके जो है कालादम वो तंजीमों से इसके ताल्लुकात हैं, सब जानते हैं, इदारे जानते हैं, हमारे इदारे सब जानते हैं कि इसके जो है कालादम व तंजीमों से ताल्लुकात रहे हैं। ये इनको सपोर्ट वो करता रहा है, लेकिन आज वो हुकूमत की तारीफ़ें कर रहा है, हुकूमत की जो हाँ में हाँ वो हिला रहा है। तो हुकूमत ने, वो पीएम साहब ने उनको अपना एडवाइज़र वो बनाया है। तो और ये टारगेट किया जा रहा है अहले सुन्नत को। लेकिन याद रखें, हम ये कहना चाहते हैं कि अहले सुन्नत को जो है टारगेट जो किया जा रहा है इस वक्त, और हुकूमत या इदारे हमारे उनको सोचना चाहिए कि ये आपके खैर खा थे। ये क्या में पाकिस्तान में अकाबरीन अहले सुन्नत ने अपनी जानें दी हैं, उलेमा ने जो है कायदे आज़म का साथ दिया था। बाकी लोग तो जो हैं वो कांग्रेसी मुल्ला थे, गांधी की धोती के नीचे बैठते थे, वो तो अखंड भारत के कायल थे, वो तो चाहते थे कि भी अखंड भारत रहे, वो पाकिस्तान बनाने के खिलाफ थे। लेकिन आज पाकिस्तान पर उस तबके को जो है मुसल्लत किया जा रहा है, और अहले सुन्नत के खिलाफ जो है रियासती ताकत इस्तेमाल की जा रही है, अहले सुन्नत के साथ पुलिस को इस्तेमाल किया जा रहा है। और जिस तरह से तहरीक लब्बैक के कारकुनान को जो है थानों के अंदर, टार्चर सेल के अंदर उनको जो है यानी टार्चर किया गया है, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। लेकिन याद रहे, हुकूमतें आनी जानी है। कल इससे पहले जो है वो पीपी की हुकूमत थी, फिर नवाज शरीफ साहब आए, उनकी हुकूमत थी, आज वो कहाँ है। तो इमरान खान साहब, तो आप भी जो है अपनी अदाओं पर गौर कर लें, और आपके इर्द गिर्द जो कादियानी ये लाबी है, अगर आपने इनको ना संभाला तो फिर आपकी भी दास्तान ना होगी। दास्तानों में आपसे इजाज़त चाहते हैं। अगर आपको मेरा ये व्लॉग वो पसंद आया, इसको लाइक भी करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अपनी राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में लाजमी करें, ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। पाकिस्तान